नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये सेशन जो है हमारा कंटिन्यू आपको हर रोज़ 9 बजे वीडियो मिलेगा, सुबह के 9 बजे। ठीक है, इसमें हर एक वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर ट्रिकी कॉन्सेप्ट तक बताया जाएगा। तो ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये जो सेशन है हमारा कंटिन्यू चलेगा, ठीक ना। हर रोज़ आपको 9 बजे वीडियो मिल जाएगा इसका, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। तो आप इसको सेशन को मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। और इसमें टाइप वाइज आपको बताया जाएगा। अगर कुछ नया क्वेश्चन आता है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको डील करके बता दिया जाएगा और उसका कुछ ट्रिक भी बता के मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा आपका नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो चैप्टर है आपका, यानी कि नंबर सिस्टम, ये काफ़ी वास्ट चैप्टर है, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। तो इसका बेसिक चीज़ तो मैं ऑलरेडी कुछ करा ही रखा हूँ और भी कराते रहूँगा। लेकिन आज से जो सेशन चलेगा इसमें जो भी सिर्फ क्वेश्चन कराऊँगा मैं, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसका एक आध दो टाइप ऐसे मैं बताते हुए चलूँगा और कंप्लीट कर दूँगा। जो भी इसका 100-150 क्वेश्चन होगा मैं उसे हर एक वीडियो में 10-15 क्वेश्चन कर करके 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बना के मैं आपको हर रोज़ सुबह के 9 बजे आपको वीडियो हर रोज़ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है आपसे कि आपको स्थानीय मान निकालना है और जातीय मान निकालना है। स्थानीय मान का मतलब आप जानते हो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ, आपको सामने क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। ठीक है, देखिएगा, आपको पास एक नंबर दे रखा है 475240 और इसमें कहा गया आपका कि 5 का स्थानीय मान बताइए और जातीय मान। 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है अंतर क्या है। तो 5 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो स्थानीय मान इसका क्या होगा, स्थानीय मान इक्वल टू 5। और 5 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 शून्य चिपका दीजिए। और जातीय मान क्या होता है, जातीय मान, तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का 5 ही होता है। तो जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, और स्थानीय मान का मतलब होता है आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि स्थानीय मान क्या होता है, यानी कि प्लेस वैल्यू होता है वो किसी भी नंबर में कोई संख्या होता है, उस पर डिपेंड करता है कोई संख्या का प्लेस कहाँ पे है। अगर यहाँ पे है तो 5000 इसका वैल्यू हो गया, अगर यहाँ पे होगा तो 500 होता, अगर यहाँ पे होता तो 50 और लास्ट में होता तो होता आपका 5। यानी कि संख्या पे डिपेंड करता है कि उस संख्या में उस अंक का प्लेस कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान चेंज होते रहता है। जबकि जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू, ये आपका चेंज नहीं होता। अगर 2 है तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 का 2 ही होता है, 3 है तो 3 का 3 ही होता है। ठीक है, इतना बात समझ गए होगे स्थानीय मान और जातीय मान के मतलब क्या होता है। अब इस समय क्या पूछा, हमें पूछा इसका डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस आप जानते हो, दोनों के बीच में क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट लगा दीजिए, घटाइएगा तो आपका 95 और ये आपका हो जाएगा 49। ठीक है, तो 49, 95, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा कि 245 122, 245 122। ठीक है, 245 गुना 122 और गुना 431, 245 122 और गुना 431 में आपका इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने इकाई अंक का वीडियो डाल रखा था, आप उसको देख रहे होगे, फिर आपको पता होगा कि 5 इसका इकाई अंक कितना हो गया, 5 इसका इकाई अंक कितना हो गया, 2 इसका इकाई अंक कितना हो गया, 1, 2 इसका इकाई अंक 1। सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 आएगा, 10 में इकाई अंक क्या है, 0, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपसे कि 7 के पावर 45, 7 के पावर में 45 है और इसका इकाई अंक बताना है। तो आपको मैंने ये भी पढ़ा रखा है कि अगर 7 के पावर में कुछ भी रहता है और वो 4 से बड़ा है तो पावर में क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड लगा देना है। तो यानी कि 45 में अगर 4 से आपने डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर जो भी होता है वही आपका पावर के रूप में लिखा जाता है। तो 4 से डिवाइड लगाया, 11 चौक 44, एक रिमाइंडर बचा। तो 7 के पावर 45 को हम लोग लिख सकते हैं 7 के पावर 1। जो भी रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 7 के पावर 1 का मतलब कितना हुआ, 7। तो
इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2 टू दी पावर 24 गुने 3 टू दी पावर 15 गुने 4 टू दी पावर 11 और इसका बोला है कि इकाई अंक बताना है आपको। ठीक है, तो इकाई अंक क्या होगा? 2 के पावर अगर 24 है तो 24 में अगर 4 से डिवाइड लगाते हो कितना आता है रिमाइंडर? 0 आता है रिमाइंडर। यानी 2 के पावर आपको क्या लेना है? 4। अगर रिमाइंडर 0 आए तो आपको लेना है पावर में क्या? 4। अगर 0 के अलावा कुछ भी आता है तो हम लोग रिमाइंडर सेम टू सेम उतार लेते हैं। अगर 3 के पावर 15 है तो 15 में डिवाइड लगाइएगा 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपका बचेगा 3, यानी 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी पावर कितना है? 11 है। 11 में अगर आपने 4 से डिवाइड लगाना है तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, 3 के पावर 3 का मतलब 27 और 4 के पावर 3 का मतलब 16 चौका 64 4। यहाँ पे आपका 6 7 और ये आपका 4, 6 7 42 का 2, 2 चौके 8 यानी कि इकाई कितना हो गया? 8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 6 टू दी पावर 40 दिख रहा है यहाँ पे, 6 टू दी पावर 40 और माइनस करना है आपको 5 के पावर में 40 करके। ठीक है, यानी कि 6 के पावर में 40 और 5 के पावर में 40 और इसका भी क्या निकालना है आपको? इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक क्या होगा? अगर 6 के पावर 40 है और 40 क्या है आपका बड़ा नंबर है 4 से, तो इसमें डिवाइड लगेगा 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। तो यहाँ 4 ले लीजिए और 5 के पावर भी ये भी 4 हो जाएगा। आप जानते हो कि 6 के पावर कुछ भी रहता है तो आपको 6 का 6 ही होता है और 5 के पावर में सेम कॉन्सेप्ट है, 5 के पावर में 5। मैंने बताया था 0 1 5 और 6। अगर ये संख्या की इकाई अंक हो तो इसके पावर कुछ भी रख दीजिए, इसका इकाई अंक क्या होगा? चेंज होने वाला नहीं है। और दोनों में क्या करना है? माइनस लगाना है, यानी कि 1। इकाई अंक क्या हो गया? 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, उसमें कहा है कि 4387 के पावर में 245 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई करना है 621 के पावर में 72। ठीक है, 621 के पावर में 72। तो इसमें भी आपको क्या पूछा है कि गुणनफल में अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक का मतलब यही होता है आपका लास्ट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट के बारे में पूछा है, इकाई अंक के बारे में पूछा है। तो 4 3 8 7 के पावर कितना है? 245 गुने 6 2 1 पावर में 72। इसका इकाई अंक कितना हो गया? 7। 245 है, इसमें आपको 4 से डिवाइड लगाना है तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड लगा दीजिए। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1144 होता है और रिमाइंडर 1 हो गया तो 1 यहाँ पर कर लेंगे गुना। 1 के पावर में कुछ भी रहे 1 ही होता है, कोई टेंशन नहीं। तो 7 में 1 से गुना करेंगे 7। इकाई अंक कितना हो गया? 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 1001 के पावर में 2008, 1001 के पावर में 2008 1001 टू दी पावर 2008 प्लस में 1002 ये दे रखा है आपका क्वेश्चन और बोला क्या है? इसका अंतिम अंक निकाल के बताइए, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट में क्या करना है कि अगर 1 के पावर में कुछ भी रहे, मैंने जैसे बताया कि 1 रहे, 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, अगर किसी संख्या के इकाई अंक इन चारों अंक में से कोई सा भी अंक होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? सेम टू सेम होता है। तो यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है तो 1 का 1 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या आपको 2 देख रहा है, 1 और 2 कितना हो गया? 3। इसका इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जाएगा नॉट, यानी कि ई नंबर ऑप्शन होगा आपका, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जोड़ने के लिए कहा गया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सब सारे के सारे रेलवे के एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन और अदर एग्जाम में भी आते हैं। ये आपको दे रखा है प्लस में 7 7 और प्लस में 7। आपको क्या करना है? 7 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर बचेगा 1111, 111, 11 और 11। आपको जब जोड़ना होगा तो जोड़िएगा तो 1 2 3 4 आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा जोड़ने के बाद। जब कॉमन निकालिएगा तो यही आएगा। अब गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 728। लास्ट में आपका 8 दिख रहा है तो 8 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी सी करके देख सकते हो कि सी मार के निकल जाना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सिर्फ 4 ही ऑप्शन देना होता है। तो 4 ही ऑप्शन देगा। यहाँ पे 5 ऑप्शन मैं लेके बता रहा हूँ, लेकिन आपको गुना करना कर लीजिए। 728 2 3 और फिर से गया 2 12 7
84 2 86, ठीक है। तो 8638 आपका इधर राइट आंसर। आप यहाँ से भी कर सकते थे कि जैसे 7 में 4 से गुना करते 8 आता, 4 ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा 8 वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है आपको। क्या बताना है? योग। सम ऑफ फर्स्ट 75 डिजिट्स नहीं सॉरी नंबर्स, ठीक है। तो शुरू से आपको जो दे रखा है 1 2 3 4 और ऐसे करके कहाँ तक देना है आपको? 75 तक का लिख के आपको जोड़ बताना है इसका। बताइए सम क्या होता है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर का जो सम होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई 2 की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा आपका 75। तो 75 गुने 76, एक बढ़ा देंगे यहाँ पे, एक जोड़ना है तो एक बढ़ा दिए और डिवाइड में 2, ये दोनों कटेगा आपका 38 टाइम्स में। 38 टाइम्स में कटने का मतलब कितना हो गया आपका? गुना कीजिएगा तो 75, ये आपका 38, ये हो जाएगा 150 चौका 600, ये 600 गया और जाएगा ये 225, 5 और ये 22, 225, 0582 कौन सा जाएगा? 2850 ऑप्शन चल जाएगा आपका 2850, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि प्रथम सम 100 सम संख्याओं का योग निकालना है। 100 सम संख्याओं का। 100 सम संख्या का मतलब ये हुआ कि 2 से स्टार्ट करना है आपको, 4 6 ऐसे करते हुए कितने पदों तक? 100 पदों तक, ठीक ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। 100 पदों तक पूछा है आपसे। तो जो आपको पता होना चाहिए कि जो सम संख्याओं का योग होता है वो क्या होता है आपका, कि जितना पद रखा होता है n, तो उसमें जस्ट एक अगला पद से क्या करो आप? गुना कर दो। यानी 100 में क्या करो आप? 101 से गुना कर दो, यानी कि n इंटू n प्लस 1 होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे आप इसको कि 100 गुने 101 यानी कि 101 00 आपका ये चला जाएगा 101 100। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट और है, आपको समझ में आया होगा। तो अगर सभी में आपने 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाइएगा? 100 पदों तक जाइएगा। और ये फॉर्मूला आपको पता होगा, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है तो n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड में 2 होता है। तो n के जगह पे तो आपको 100 पुट करना ही है, ठीक है। और ये पहले का 2 आपको इधर लगा हुआ है, 2 से 2 खत्म, तो n इंटू n प्लस 1 ही बचेगा। और n इंटू n प्लस 1 का मतलब आपको पता है, n इंटू n प्लस 1 मतलब क्या हुआ? यही हुआ, ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रखा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? विषम संख्याओं का योग, ठीक है, विषम संख्याओं का योग यानी कि सम ऑफ ओड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बोला कि 50 तक निकालना है, तो 50 तक निकालना ही, इनका वैल्यू भी 50 हो जाएगा। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। क्या होता है आपका? 2500। तो 2500 किस ऑप्शन में दे रखा है आपको? 2500 दे रखा है सी नंबर ऑप्शन में। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा ये कि 74 75 प्लस 76 ऐसे करते हुए कहाँ तक गया है? आपका गया है 150 तक गया है। कितना गया है? 150 तक। और 150 तक में आपसे पूछा है कि कितना होगा इसका। तो 150 तक में आपको पता है कि आपको क्या करना है? प्लस में इधर ऐड कर दीजिए। कितना से? तो 1 से लेके 73 तक ऐड कर लीजिए, तब तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा इतना तक, तो इतना ऐड किया हो तो आपको इतना क्या करना पड़ेगा? घटा भी लीजिए। इतना क्या कीजिए? घटा भी लीजिए 73 तक, ठीक है। आपको पता है कि ये जो आपका है पूरा कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर का सीरीज बन गया। कहाँ से? 1 से लेके 50 तक, यानी कि इसके लिए n का वैल्यू हो जाएगा आपका 150 और सभी को जोड़ना है। इसका मतलब कि n इंटू n प्लस 1/2 करना होगा। तो आपका आ जाएगा 150 में 151 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 2 करना है। जबकि इसके लिए कितना होगा? n का वैल्यू 73 का मतलब कि 73 और गुने 1 बढ़ा दीजिए 74 डिवाइड में 2 और दोनों को सेपरेट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कीजिएगा, बाहर निकाल लीजिए कॉमन, ये आपका हो जाएगा। कॉमन निकाल लीजिएगा, एक बार 2 बाहर कर लीजिए। अंदर में गुना करना है, गुना कीजिए 151 में 85 कीजिए, या फिर आप यूनिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो 15 से, है ना। तो 15 × 225 और फिर से एक पॉइंट और जाएगा तो 150, ये हो जाएगा आपका 2 2 6 50, ठीक है। 2 2 6 50 यानी कि 2 2 6
50 और यहाँ पे आपका जाएगा 73 में 74 से करोगे मल्टीप्लाई, 2 7 चौक 28 29, ये 7 21 2 49 50 51, 2 0 4 5, यानी कि माइनस करना है 5 4 0 2, ये आपका हुआ। ठीक है, दोनों का घटा लीजिए, 8 ये 4 ये 2 और ये 17 डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये दोनों कटेगा आपका 8 दूनी 16, ये 6 24। ठीक है, 8624 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 8624 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? 8624 आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में। मैंने क्या किया, इस पूरे को 1 से लेके 150 तक मैंने एक कंटिन्यूस चीज़ मान लिया जो कि नेचुरल नंबर का होगा। तो लास्ट डिजिट कौन सा 150 है, 150 को मैंने n का वैल्यू दे दिया। फॉर्मूला आपको पता है कि n × n+1 यानी कि जो पर दे रखा उसमें बस एक अगला टर्म जोड़ के आपको गुना कर देना होता है, डिवाइड लगाना होता है 2 से, वही किया। लेकिन आपको पूछा था 74 से, हमने क्या किया कि 1 to 73 एक्स्ट्रा में ऐड किया है। तो मैनेज करने के लिए 1 to 73 मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर रखा है। तो ये तो आपका कंटिन्यूस सीरीज हुआ, क्योंकि जो नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला लगता है वो कंटिन्यूस पे ही लगता है। जब कंटिन्यूस सीरीज होता है तभी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में दे रखा हो आप इसको पुट कर दो और तब बना लो, ऐसा नहीं है, तब गलत हो जाएगा आपका। तो ये कंटिन्यूस चीज़ करने के लिए मैंने साथ जोड़ घटाव किया। इसका पता होगा 150 में 151 से गुना किए, 73 में 74 से गुना करके 2 मैंने कॉमन निकाल दिया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 22,650 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5402 और दोनों में अपने घटा के 2 से भाग लगा दिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पता है 8624 कौन सा ऑप्शन है आपका? ए नंबर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है आपको। प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। अब वर्गों का योग आपको पता होना चाहिए कि वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई नेचुरल नंबर दे रखा हो और पूरे सीरीज में आपसे पूछे कि इसका स्क्वायर का सम बताइए। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड में ये 6 होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला के ऊपर हम लोग प्लेस वैल्यू कर देंगे। अब कितना तक दे रखा है? 20 तक दे रखा है। तो 20 तक में कितना करना होगा? जहाँ जहाँ पे n हो वहाँ पर 20 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आपका 20 गुने 20 में 1 गया 21, ये आपका हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 और 1 41 डिवाइड में 6 से गया ये 10 टाइम में, ये 3 ये गया 7, 7 से गुना कीजिए इसमें 7 7 चौका 28 और 1 0 यहाँ चिपक जाएगा 28 70। ठीक है, कौन सा जाएगा आपका? 28 70 इसमें नहीं दे रखा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका चला जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ई गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ दिया। इस बार क्या पूछा है? घनों का योग, यानी कि क्यूब, सम ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर। ठीक है, घनों का योग मतलब घनों का योग, यानी कि सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड में 2 और पूरे का फिर से एक बार होल स्क्वायर, यानी कि जो आपका नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है उसका अगर स्क्वायर कर देते हो तो आपका क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, हमसे कितना तक पूछा? हमसे पूछा मात्र 10 तक का, यानी कि n का वैल्यू अगर आपने 10 प्लेस कर दिया तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 10 में 1 बढ़ाओगे 11/2 और पूरे का स्क्वायर, ये कटेगा आपका 5 में गुना करोगे 11 से तो 55 का स्क्वायर आपको पता है, ये आपका 25 6 25 325 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गया आपका? 325 किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन होगा। हर सेट में हम लोग 15 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कि लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं, आप लोग उतना देख नहीं पाओगे। तो छोटा क्वेश्चन करेंगे, स्लॉट में कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। ठीक है, दे रखा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 5, 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर, इतना तक पूछा कि क्या होगा। ठीक है, तो या तो आप सिंपल सा तरीका क्या करो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करके जोड़ घटा लो, या फिर मैं बताता हूँ ऐसे करो कि ये आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता है कि ए प्लस बी कर लोगे और एक बार ए माइनस में बी कर लोगे इन दोनों को। तो जब घटाओगे तो वो आपको तो एक ही आना है, क्या आएगा? माइनस का 1 होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, दोनों को एक बार जोड़िएगा 3 माइनस का 3 होगा, ये आपका रहेगा सेपरेशन यहाँ पे प्लस, फिर से वही बात कितना हो जाएगा? ये 4 और 3 हो जाएगा आपका 7, लेकिन माइनस का 7 हो जाएगा और यहाँ पे भी वही बात 11 माइनस का 11
ठीक है, सब में माइनस लगा हुआ है, जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, 10 और 11 हो जाएगा 21, लेकिन माइनस में 21 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसमें है नॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका? यहाँ पे नॉट वाला चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए ठीक है, इतना का सर। अब हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भी यही करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन 15-20 मिनट का वीडियो बना के मैं आपको हर रोज़ प्रोवाइड करा दिया करूँगा। ये कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन लग चुका है, फिर से देख ही रहे हो कोरोना का संक्रमण काफ़ी ज़्यादा हो गया। CHS का एग्जाम भी पोस्टपोन हो रखा है। ठीक है, 20 तारीख से आज का जो पेपर था, आज से पेपर में क्या किया गया है, डिफ़र कर दिया गया है। ये पेपर हम लोग का बाद में होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू वीडियो चलेगा, टेंशन की बात नहीं है। अब हर रोज़ मिलेगा आपको कंटिन्यू, आप विश्वास करके पढ़ सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से 9 बजे। बाय।